हमारे साथ जो हमारी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजेश जी, वो भी जो ये जो मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग में मैं भी और ये हम दोनों साथ में मौजूद थे। राजेश जी, आपसे हम एक बात जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो आधिकारिक जो प्रेस रिलीज जो एलजेपी ने जारी किया है, उस प्रेस रिलीज में क्या है? देखिए धीरज, जो प्रेस रिलीज का सबसे जो लब्बो लुआब है वो यही कि जो चिराग पासवान ने एक तरफ कहा है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो ऐलान है वो उनके सोर्सेस बता रहे हैं। हालांकि प्रेस रिलीज में इस बात का उल्लेख बिल्कुल नहीं है कि 143 पर लोजपा उतरेगी, लेकिन इस बात का स्पष्ट उल्लेख उसमें है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार है उसके प्रति आस्था व्यक्त की गई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोजपा चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी, यानी जेडीयू से अदावत और बीजेपी से मोहब्बत। और विजन डॉक्यूमेंट लागू करने की जो बात उन्होंने की है उसमें कहा है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट एक विजन डॉक्यूमेंट वो तैयार कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट को लागू करवाना, जो अगली सरकार होगी उस सरकार के द्वारा उसे लागू करवाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। और आपको याद होगा कि चिराग पासवान 6 महीने पहले बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट स्लोगन के साथ बिहार के गलियों में जाकर के वो घूम रहे थे और बीच में ही लॉकडाउन की वजह से उनकी जो यात्रा थी उस यात्रा को स्थगित करनी पड़ी थी। रिस्पॉन्स अच्छा मिला था, इसलिए चिराग पासवान उस रिस्पॉन्स से उत्साहित होकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। लेकिन उस प्रेस रिलीज में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि जो अगली सरकार बिहार में बनेगी उसमें बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो ये उनको समर्थन करेंगे और भारत सरकार के साथ उनका जो समझौता है वो कंटिन्यू करेगा। जी, तो ये आप समझ सकते हैं कि जो बीजेपी के साथ जो उनका जो गठबंधन है, जो वो समझौता है, वो समझौता बरकरार रहेगा। जी धीरज, बिहार में चूंकि बिहार की राजनीति पे, बिहार की सियासत पे आप दोनों की भी गहरी नज़र रहती है। बिहार में अगर हम बात करें तो अलग अलग पार्टियों के कई गठबंधन जो थे वो टूटे हैं। गठबंधन से अलग अलग पार्टियां अलग इलेक्शन लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। इसमें चूंकि आप लोग बिहार की सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं, ऐसे में बिहार चुनाव की अगर हम बात करें, बिहार असेंबली इंतखाबात की बात करें तो किस रुख जा रहा है ये? जी देखिए, जो राजेश जी जो सवाल आ रहे हैं उस सवाल में यह है कि जो पार्टियां जो है वो अलग अलग तरीके से गठबंधन किया है, पहले की स्थिति नहीं है। अगर आप लोजपा की बात कर लें या पप्पू यादव की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें और उनके साथ जदयू की बात कर लें, तो क्या रहेगी स्थिति, चाहे वो महागठबंधन की बात करें या हम बीजेपी जदयू की बात करें। अब तो पिक्चर एक तरीके से साफ है, स्थिति क्या होगी, कैसे ये तस्वीर जो है वो साफ होगी? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है धीरज वो ये कि बिहार में ये पहला चुनाव होगा जो पूरे कोरोना संकट काल में ये पहला देश का चुनाव होगा जिसमें तमाम तरह के एहतियात होंगे। पत्रकारों के लिए, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए हेलीकॉप्टर नहीं उतरेंगे, रैलियां नहीं होंगी। जो बिहार अपने फ्लेवर के लिए जाना जाता है वो फ्लेवर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बावजूद बिहार का जो चुनाव है वो इंटरेस्टिंग चुनाव की तरफ बढ़ता जा रहा है। पॉलिटिकल पंडित ये कयास लगा रहे थे कि ये चुनाव बहुत नीरस होगा, लेकिन जिस तरीके से सीटों के समझौते को लेकर महागठबंधन और एनडीए में जो रस्साकसी देखने को मिली है उससे ये चुनाव इंटरेस्टिंग की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जो नए नए गठबंधन उभर कर सामने आ रहे हैं, इसकी वजह से प्रत्याशियों की एक भीड़ देखने को मिलेगी। महागठबंधन में भी कई धड़े हो गए हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी या फिर पप्पू यादव, इनका एक गठबंधन बन रहा है। फिर एक तरफ जदयू और भाजपा गठबंधन में होगी। जीतन राम मांझी को कैसे एकोमोडेट किया जाएगा, जेडीयू के साथ वो जाते हैं, जेडीयू उन्हें सीट देती है या फिर बीजेपी उसे एकोमोडेट करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बिहार अपने जिस फ्लेवर के लिए जाना जाता है वो फ्लेवर इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। भले ही हेलीकॉप्टर ना उतरे, रैलियां ना हो, लेकिन चुनाव का रंग वैसा ही रहेगा। दुनिया भर के मुल्क के जो मीडिया कर्मी है वो आएंगे कवर करने के लिए इसको। और बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव इसलिए भी होगा कि जदयू और बीजेपी 2010 में 206 सीट लेकर बड़े बहुमत के साथ बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे। तो शायद नीतीश कुमार के दिमाग में ये चल रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों मिलकर जब 206 सीट ला सकते हैं। आरजेडी 22 सीट पर 2010 में पैक हो गई थी और 3 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को आई थी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में जरूर चल रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन है 2009 में भी 40 में 32 सीट, 2010 में 206 सीट और 2019 में जब ये तीनों मिलकर लड़े तो 39
ऐसा तो सीट के जरूर साथ है, एक लेकिन बड़ी बिहार कामयाबी के साथ ये की वापस सियासत आए पे कोई तो फर्क चुनाव नहीं पड़ने इंटरेस्टिंग वाला, वो होगा, उसी तरह का लेकिन इलेक्शन देखना होगा। होगा हालांकि कि कोरोना के बीच कहा जा रहा था कि बिहार इलेक्शन जो है कुछ मान सा पड़ेगा, लेकिन नहीं, बिहार की सियासत का, जैसा आप दोनों ने भी बताया, बिहार में इलेक्शन का रंग जो है